हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं इंडियन फुटबॉल के सेगमेंट से। तो इंडिया अंडर 17 की वुमेन्स टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एंड कल उन्होंने लेबनान को 4-0 से हरा के फर्स्ट एवर टाइम इंडिया अंडर 17 की वुमेन्स टीम एशियन कप के नॉकआउट्स क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड नॉट ओनली दैट, किसी भी इंडियन टीम ने मेंस, वुमेन्स, यूथ टीम, सीनियर टीम लास्ट टाइम एशियन कप का नॉकआउट खेला था वो टीम थी इंडिया अंडर 17 की मेंस टीम इन 2018। तो 8 सालों के बाद हमारी किसी भी टीम को एशियन कप के नॉकआउट में खेलने का फिर से मौका मिल रहा है। सो इन दैट टर्म्स ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट बाय आवर अंडर 17 वुमेन्स टीम। एंड कल उन्होंने लेबनान को वन साइडेड हराया है। सो दैट वाज अ ग्रेट रिजल्ट। बट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये है कि भाई अब उनको क्वार्टर फाइनल में फेस करना है चाइना को 11 मई को। एंड फीफा वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफिकेशन है वो उस चाइना वाले मैच पे डिपेंड होगा, क्योंकि जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें होती है वो क्वालिफाई करती है फॉर द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये क्वार्टर फाइनल में चाइना को अगर हम हराते हैं देन वी कैन क्वालिफाई फॉर द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली एज अ फैन हम होप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि वी आर जस्ट वन स्टेप, वन विन अवे फ्रॉम द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। बट द चैलेंज इज मच मोर टफर बिकॉज चाइना की जो अंडर 17 टीम है दे आर रियली क्वालिटी सॉलिड टीम एंड चाइना वुमेन्स फुटबॉल में काफ़ी अच्छा है। एंड अगर हम चाइना अंडर 17 टीम का इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखें तो आप देखिए थाईलैंड को उन्होंने 6-0 से हराया है, म्यांमार को 6-0 से हराया, वियतनाम को 3-0 से हराया एंड उन्होंने एक भी गोल अभी तक इस टूर्नामेंट में कंसीड नहीं किया है। सो दैट शोज देयर स्ट्रेंथ। ऑन अ डे कुछ भी हो सकता है बट डेफिनेटली चाइना इज फेवरेट। बट हमारे लिए भाई क्वार्टर फाइनल में पहुंचना भी बड़ी बात है टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से हमारा यहाँ पे टीम है। तो लेट्स सी चाइना के सामने किस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में। तो वहाँ पे भाई एससी दिल्ली को उनके ही घर पे भाई ओडिशा एफसी ने 2-1 से हरा दिया है। एंड ओडिशा एफसी के ऊपर एक जो रेलीगेशन का खतरा मंडरा रहा था उसको कंप्लीटली अब उन्होंने अवॉइड कर दिया है। सो नाउ इट्स मोहम्मदान एससी ही अब 100% लग रहा है कि भाई यहाँ पे लास्ट पे फिनिश करेंगे। एंड ओडिशा एफसी ने जिस तरीके से थ्रू आउट द टूर्नामेंट आई थिंक परफॉर्मेंस दी है काफ़ी आप बोल सकते हैं कि इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है बिकॉज बिहाइंड द सीन भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे बट उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ओवरकम करते हुए अंडर दी न्यू इंडियन कोच टीजी पुरुषोत्तम जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस पुटअप की है इट वाज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। सो दैट्स ग्रेट टू सी एंड दैट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर ओडिशा एफसी। उसी के साथ अगर हम आईएफएल के टाइटल रेस और उसकी बात करें तो भाई वहाँ पे डायमंड हार्बर एफसी ने कल राजस्थान यूनाइटेड को 5-2 से हरा के अपना जो आई लीग का टाइटल है उसको ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिया है। एंड उसी के साथ आईएसएल का भी जो प्रमोशन है उसको कंफर्म कर दिया है, क्योंकि नाउ द गैप बिटवीन शिलोंग लाजोंग, श्रीदी डेक्कन एंड डायमंड हार्बर एफसी इज नॉट कैचेबल बाय दोस टू टीम्स। सो it's almost 100% sure कि डायमंड हार्बर is gonna be the I-League champion and the team who is gonna get promote next year. So that is the scenario in IFL. आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल सेगमेंट। तो वहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा इज प्लानिंग टू हैव अ मल्टीपल ओपनिंग मैच सेरेमनी इन दिस फीफा वर्ल्ड कप 2026। टोटल 3 ओपनिंग सेरेमनी होगा, एक यूएसए में, एक मेक्सिको में एंड एक कनाडा में, क्योंकि तीनों ही कंट्री यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं। उसके लिए जो डिफरेंट आर्टिस्ट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड से उसको भी कंफर्म किया जा रहा है, जिसमें बड़े नाम भी है केटी पेरी और वो सब भी यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। इंडियन कनेक्शन की बात करें तो भाई नोरा फतेही जो कि बॉलीवुड में काम कर चुके हैं वो भी वहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। अब बांग्लादेशी ओरिजिन एक जो रैपर है संजय करके वो भी फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ 3 सेरेमनी नहीं है, उसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा स्पेशल सेरेमनीज भी होने वाली है। वो होगी 4 जुलाई जो कि है यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। तो यूएसए का 250th जो इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पे फीफा ने 2 स्पेशल सेरेमनीज प्लान किए हैं जो कि 4 जुलाई को
ह्यूस्टन एंड फिलाडेल्फिया में। तो इस तरीके से मल्टीपल आपको जो इस तरीके के इवेंट्स है वो भी ड्यूरिंग दी फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिलने वाले। सो एक पूरा सेलिब्रेशन का माहौल होगा एंड आई थिंक मज़ा आने वाला है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपका क्या ख्याल है, आपके क्या थॉट्स है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई रोनाल्डो वर्सेस मेसी की जो राइवलरी है पिछले एक डिकेड में। जो फुटबॉलिंग फैंस है उन्होंने भाई एक पीक फुटबॉल राइवलरी देखी है। तो उसके रिलेटेड रिसेंटली मेसी से एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने बोला इट वाज ओनली अ स्पोर्टिंग राइवलरी एंड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ वो राइवलरी थी ऑन दी फील्ड। पर्सनली ऐसा कुछ नहीं था। हम जब भी अवार्ड सेरेमनी में या फिर यहाँ पे मैचेस के दौरान मिले हैं तो पर्सनली हमारे बीच में काफ़ी कोर्डियल रिलेशन रहा है। वो सिर्फ ऑन दी फील्ड थी एंड उसका भी रीज़न ये था कि भाई मैं बारसा के लिए खेलता था, वो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो एक राइवलरी यहाँ पे क्रिएट होनी ही थी। सो आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट। एंड जिस तरीके से इन दोनों प्लेयरों ने यहाँ पे पिछले 15-20 सालों से फुटबॉल को जिस लेवल पे लेके गए हैं, आई थिंक उसमें ये दो प्लेयर का भाई काफ़ी एक बड़ा रोल रहा है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई फुटबॉल का यहाँ पे जहाँ पे फुटबॉल फेमस भी नहीं है वहाँ पे भी अगर आप फुटबॉल के बारे में बात करोगे तो रोनाल्डो मेसी को भाई मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही है। सो वो कंट्रीब्यूशन है उनका कि फुटबॉल को भाई वो एक एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में वो लेके गए हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके से दोनों प्लेयरों ने आई वुड से कि राइवलरी फ्रॉम देयर लेवल आई वुड से कि मैनेज किया है, दैट हाउ इट शुड बी। फैंस यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं बट आई थिंक दोनों प्लेयरों ने जिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इस राइवलरी को यहाँ पे लोगों के सामने लेके आए हैं, दैट इज आई थिंक एडमायरेबल थिंग। सो दैट्स ग्रेट टू हियर। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट बात करते हैं भाई रियल मैड्रिड के फाइटिंग ड्रामा के बारे में। तो उसमें भाई रियल मैड्रिड का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है रिगार्डिंग चुआमेनी एंड वाल्वर्देस फाइट एंड टोटल उन्होंने 1 मिलियन यूरो का फाइन दोनों प्लेयरों के ऊपर लगाया है। तो 500 के ईच यहाँ पे फाइन पे करना पड़ेगा। स्पोर्टिंग फाइन कोई नहीं लगाया, तो मैच सस्पेंशन ऐसा कुछ नहीं लगाया है, बट सिर्फ फाइनेंशियल फाइन 1 मिलियन यूरो का लगाया है। सो दैट इज द डिसीजन टेकन बाय द रियल मैड्रिड एज अ क्लब। उसके अलावा उनका भाई यहाँ पे जो नेक्स्ट सीजन से कोच मैनेजर है उसका भी हंटिंग अभी से चालू है एंड उसमें होसे मोरिन्यो का नाम भाई अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंटेंशन में आ चुका है। डायरेक्ट टॉक्स भी क्लब की ओर से उनके साथ किए जा रहे हैं एंड जिस तरीके का ये पूरा सीन क्रिएट हुआ, ये फाइट हुआ, उसको हैंडल करने के लिए दे थिंक्स कि भाई होसे मोरिन्यो इज़ द राइट गाय। क्योंकि जो बड़े पर्सनालिटी से उसको होसे मोरिन्यो ने अपना जो पहला स्टिंट था विथ रियल मैड्रिड इन 2010-11 उस टाइम पे भी यहाँ पे हैंडल किया था अच्छी तरीके से। तो ही नोज हाउ टू हैंडल द बिग ईगोस। उसके अलावा उनके अल्टरनेटिव के तौर पे डिडियर डेसेम्स का नाम भी लिया जा रहा है जो कि एट द मोमेंट फ्रांस नेशनल टीम के हेड कोच है। तो ये दो नामों के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। मोस्ट लाइकली मे बी होसे मोरिन्यो का केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड को कौन टेक ओवर करता है। बट ये जो सारा ड्रामा हुआ है उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके के चेंजेस रियल मैड्रिड अपने पूरे क्लब लेवल पे करते हैं। आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या चॉइस है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।